जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये लास्ट पेपर है सामाजिक अध्ययन का यानी कि सोशल स्टडी का, जिसमें मैं सिविक्स के, ज्योग्राफी के, भूगोल और इतिहास के, हिस्ट्री के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैं पढ़ के ही बताऊँगा। और ये बच्चों मुझे बेहद खुशी है कि आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं कई बच्चों के, और कई विषयों में सोशल स्टडी में भी जो जो चीज़ें मैंने बोली थी, अभी देखिए क्वेश्चंस आएंगे। ये पहला ही क्वेश्चन है, इसको मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था, 2-3 दिन पहले, और सभी वीडियोस बच्चों उपलब्ध हैं। कुछ बच्चे लिख के शायद वो 11th के होंगे कि सर मेरे में प्रश्न नहीं आया, तो वाकई बच्चों मैंने 11th का तो कुछ बताया ही नहीं था, पढ़ाया ही नहीं था, बस उनको मैंने उनका क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का दिखाया था। ठीक है, तो उनको लेकिन पैटर्न में मदद जरूर मिली होगी। और मैं कहना चाहूँगा जो भी बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, चाहे आप जिस भी स्टेट से हों, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और जो बच्चे PMSSB की तैयारी करना चाहते हैं वो पैटर्न देख लें, यही सेम चीज़ आनी है। इसमें से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी बदले हुए रूप में आ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आप लोग जानते हैं, जो भी बच्चे मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न मैंने बताए हुए हैं, ऑलरेडी बताए हुए हैं। और मैंने कहा भी था कई प्रश्नों में कि एक कहा था लाल बाल पाल कोड याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इससे प्रश्न आएंगे। काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो कि मेरे बताए हुए बच्चों आए हुए हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो एक एक्चुअल कट ऑफ वीडियो मैं आपके लिए फिर बना पाऊंगा कि किस आधार पे कितने सिलेक्शन होने की उम्मीद है। ठीक है, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे वीडियोस को देखा और आपको उसके ज़रिए कुछ ना कुछ बच्चों लाभ ज़रूर हुआ है। ठीक है, और जिन बच्चों ने किताबें खरीदी हैं उनका तो बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। ठीक है, PMSSB का बच्चों फॉर्म जुलाई लास्ट या अगस्त में आने की पूरी उम्मीद है। अब देखिए आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 69। इसमें है भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद की 2 बैठकों के मध्य डैश से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका बच्चों जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। तो आप देखिए मैं प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सीरीज तैयार हुई थी, प्रश्न आगे पीछे हैं, तो प्रश्न से आप मिला लीजिएगा। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर C वाला बताइए, D वाला बताइए। बच्चों क्या आप मेहनत करके क्या प्रश्न नहीं खोज सकते हैं? इतना तो आसान काम है। मैं एक एक सीरीज का बनाऊंगा तो कितना वीडियो बनाना पड़ेगा, है तो प्रश्न वही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने। ये देखिए है परमानेंट सिस्टम किसने दिया था? ये दिया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो इसका ये A हो गया। इसके बाद दीवान ऑफ बिहार एंड बंगाल, ये हो गया आपका रॉबर्ट क्लाइव। रॉयतवारी सिस्टम, तो ये कृषि की एक पद्धति है, जानते हैं, तो ये दिया था थॉमस मुनरो ने। ठीक है, और महलवारी सिस्टम दिया था मैकेंजी ने। ठीक है, तो CDA ये वाला कर लें, CDAB। तो इसमें आपका प्रश्न संख्या कौन सा है? 70 का आपका, इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ठीक है, तो आपने मिला लिया होगा। हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे, मैं कर नहीं पाया। प्रश्न नंबर 4 है इसका बच्चों, उत्तर जो है वो 4 है। 70 का आपका 4 उत्तर सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। बच्चों आपको पता है ये मुझे PDF फॉर्म में नहीं मिल पाया, तो पेज जो है आगे पीछे हैं। ठीक है, तो लेकिन प्रश्न आपके पूरे इसमें हैं। इसके बाद है कि समानता का अधिकार प्रतिबंधित करता है। तो देखिए जो मैंने तो ये जो टॉपिक है, मैंने इसमें तो श्रेष्ठा वाले में हर एक टॉपिक नहीं कवर कर पाया था, लेकिन NMS वाले में ये वीडियोस बने हुए हैं। मैं बार बार कहता था कि आप सामाजिक अध्ययन के वीडियोस देखिएगा NMS के। तो अभी भी जो PMSSB की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सोशल स्टडी के NMS के जितने मेरे वीडियोज़ हैं, विज्ञान के हैं, गणित के हैं, उसको देख लें, आपको काम आने वाला बच्चों, कुछ भी नुकसान नहीं जाएगा आपका। तो इसका आंसर है बच्चों अनटचेबिलिटी। ठीक है, छुआछूत है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, राइट टू इक्वलिटी या समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है, और छुआछूत जो है अनुच्छेद 17 के तहत आता है। तो इसको भी आप याद अलग से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 61 है, निम्न स्रोतों में से कौन सा स्रोत देश की कृषि पद्धति की जानकारी देता है? तो देखिए जो भी कृषि पद्धति है, कितना बोया गया, कितना अनाज होने की संभावना है, इसकी पूरी जानकारी हमें सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए मिलती है, सर्वे रिपोर्ट के जरिए मिलती है। जो गांव के जो अधिकारी होते हैं वो घूम घूम के इसकी रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर है इसका प्रश्न नंबर 62,
किसने भारत में प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताए हुए हैं एनएमएस वाले वीडियोस में। ये हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने दिखाया था कि भारत को किस तरह से अंग्रेज लूट के भारत का पैसा अपने देश में ले जा रहे हैं। इसके बाद है निम्न में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? ये देखिए सेम जीके में भी ये प्रश्न मेरे ख्याल से याद आया था। तो एक ही क्वेश्चन से ये एक ही प्रश्न दो जगह आ गया है, एक तो सामाजिक अध्ययन वाले में आ गया है, एक तो जीके वाले में आ गया है। तो देखिए कई बार मैंने प्रस्तावना बल्कि पढ़ के आपको दिखाई भी हुई है, उससे बताया था कि उससे प्रश्न आएंगे, लेकिन अंदर से तो नहीं आया, लेकिन जो बच्चा पढ़ा होगा प्रस्तावना होती क्या है तो वो जानता है। तो इसमें देखिए सरकार के अंग मैंने कई बार अपने सामाजिक अध्ययन वाले एनएमएमएस के वीडियोस में भी बताए हुए हैं। तो इसमें है विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो इसका आंसर है बच्चों इसलिए 63 का आपका 4 आंसर सही है। ये जो प्रश्न है बच्चों 64, मुझे लग रहा है थोड़ा सा बोनस जाना चाहिए, क्योंकि जो आदिवासी जनजाति है वो देखिए उड़ीसा में भी पाई जाती है, झारखंड में भी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, कम पाई जाती है। 0.57% जो है उसके पॉपुलेशन का पाया जाता है। तो देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से ही मैंने सोचा कि फिर इस उत्तर प्रदेश को ही आंसर में टिक करूं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है कि जनसंख्या नहीं है, ठीक है, तो जनसंख्या तो भाई सब जगह है, कुछ ना कुछ लोग हैं, ठीक है, तो इसका मुझे लगता है आपको बोनस मिलना चाहिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 65, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फेरस मिनरल, ठीक है, ये निम्न में से कौन सा अलोह खनिज का उदाहरण नहीं है? इसमें ध्यान दीजिएगा, नॉन फेरस मिनरल वो हैं जिसमें कि लोहा जो है एक तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। तो देखिए सिल्वर में नहीं पाया जाता है, कॉपर में नहीं पाया जाता है, आयरन लोहा पाया जाता है, ये नॉन फेरस पूछ रहा है, ठीक है, और इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो मैंगनीज में पाया जाता है बच्चों, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, लोहा इसमें पाया जाता है। फिर इसके बाद 66 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्रूव द डिप्लीटेड सॉइल टू सम एक्सटेंट, मतलब निम्न में से कौन सा निम्नलिखित मृदा में कुछ स्तर तक सुधार नहीं लाता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों 66 का वन उन्मूलन नहीं लाएगा, डिफॉरेस्टेशन नहीं लाएगा, और बाकी जो है सब चीज़ें कुछ ना कुछ उसमें सुधार लेकर आएंगे, ठीक है। बच्चों आपको पता होगा जब मैं मॉडल पेपर करा रहा था तो इस तरह के प्रश्न मैंने बहुत कराए थे और बताए भी थे, ठीक है। तो कई सारे जो हमारे ऐतिहासिक घटनाएं हुई है कि किस सन में हुई है तो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो 1922 में हुई थी, ठीक है। वैसे ही खिलाफत मूवमेंट आपका हुआ था 1920 में, जलियांवाला बाग सबको पता है ये हुआ था 1919 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था आपका, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में, ठीक है। तो इसको आप हिंदी वाले में भी सेम इसी तरीके से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो 67 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो इसलिए सही है, ठीक है। तो अपने से आप मिला लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। जलियांवाला बाग 1919, खिलाफत आपका हो गया 1920 और भारत छोड़ो 1942, ठीक है। जरूर आप लिखिए कि आपके कितने नंबर सही हैं, सर मत कीजिएगा कि हमारा खराब गया है, कोई बात नहीं, खराब गया है, आगे और भी परीक्षाएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, हु प्रेजेंट्स द केस इन द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपी की ओर से अदालत में कौन केस प्रस्तुत करता है? बच्चों देखिए जो नेक्स्ट ईयर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब एकदम पूरा आइडिया इसी बार बताया तो मैंने कई प्रश्न आइडिया हो गया है। अब मुझे लगता है कि मैं अगली बार आपको 90% वाली 100% वाली तैयारी पूरी करा पाऊंगा वीडियो के जरिए ही, अगर बच्चे लगातार वीडियो देखते रहेंगे, उसमें फुल में फुल उनके आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें देखिए है बचाव पक्ष के वकील यानी कि डिफेंस लॉयर, तो 68 का आपका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। फिर है अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि हिंदू उत्तराधिकार एक्ट, संविधान संशोधन के अनुसार पुत्र पुत्रियां और उनकी मां को पारिवारिक संपत्ति का बराबर हिस्सा मिलेगा। यह कानून किस वर्ष पास किया गया था? तो ये 2005 में बच्चों पास किया गया था, 2005 में। फिर है क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये वाला, इसमें भारतीय संविधान घोषणा करता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
ठीक है, संविधान के अनुसार केवल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। निम्न में से कौन सा इस घोषणा के साथ मेल नहीं खाता है? मैं जब भी बोलता हूँ नहीं वाला सवाल आ गया तो विशेष सतर्क हो जाइए। ठीक है, तो ये है भारत के सार्वजनिक स्थलों जैसे अदालतें, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल आदि में किसी एक धर्म को प्रदर्शित करना तथा बढ़ावा देना। तो हमारा जो है धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार दिए गए हर एक चीज़ में, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों गलत है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने कि इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा सुझाव वुड्स डिस्पैच के सुझाव में शामिल है? आज आप अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी के देखिए फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं अपने जगह। ठीक है, तो इसमें हम डिबेट में नहीं जाएंगे, तो वो है वुड्स के वजह से ही, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का हमारे देश में। ठीक है, तो ये इनका एक चीज़ है, इन्होंने क्या जो एक बाकी देखिए पहला, तीसरा, चौथा एकदम सही है, वुड डिस्पैच में ये था। इन्होंने क्या कहा था कि हर एक जनपद में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी स्कूल होना चाहिए, ना कि हर एक गांव में। इसलिए इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन जो है उत्तर जो दूसरा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन। ये बच्चों विज्ञान वाले टॉपिक में ये प्रश्न मैंने पढ़ाए हुए हैं क्योंकि ज्योग्राफी के साथ मिक्सअप होती हैं हर एक चीज़ें। ठीक है, सेरीकल्चर आपको पता है ये आपकी, अच्छा मैं हिंदी वाले में ले रहा हूँ, इंग्लिश ही बता रहा हूँ बार बार। इसमें सेरीकल्चर आपका रेशम वाला है। ठीक है, ए का हो गया चौथा, और पिसीकल्चर जो है आपका हो गया बी, मछली पालन वाला। विटीकल्चर, वीटी बच्चों अंगूर से शामिल है, अंगूर की खेती है तो सी हो गया, और हॉर्टिकल्चर आपका ये सब्जियों फलों खेतियाँ हो गई। ठीक है, तो ये 74 का आपका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। इसके बाद है इसमें आपके इतिहास वाले पार्ट में मैंने काफ़ी बार पढ़ाया हुआ है कि किस राज्य का डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट नीति के तहत अंग्रेजों ने विलय नहीं किया। तो कौन कौन सा किया, जो नए बच्चे उनके लिए बता दूं, सतारा, जैतपुरा, संबलपुर, बागघट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तंजौर और एनसेट। ठीक है, तो इसका उन्होंने अधिग्रहण किया था, पंजाब इसमें शामिल नहीं था, बाकी सबका किया था। तो 75 का आपका है तीसरा आंसर सही है। बच्चों ये वाला प्रश्न मैंने केवल ब्रह्म समाज के शायद बारे में बताया था, बाकी नहीं बताया था, ये अलग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब और हम लोग थोड़ा सी लेवल आगे बढ़ा देंगे। सिंह सभा जो है 1873। ठीक है, ब्रह्म समाज आपका 1828। ठीक है, इसके बाद है प्रार्थना सभा आपका 1867। इसके बाद जो एंग्लो इंडिया ओरिएंटल कॉलेज है ये आपका 1875। ठीक है, तो इसको हम क्रम में लगाते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों जो है वो सही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। फिर है वह कोई वस्तु जो सभी जगह पाई जाती है उसको सार्वभौमिक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका बच्चों जो है वो सही है। इसके बाद है क्वेश्चन 53 आपके सामने है, निम्न में से कौन राज्य जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया था? तो अवध का किया गया था, अवध यानी कि लखनऊ का। ठीक है, जो आज का लखनऊ है यूपी का कैपिटल है, उसको ही इसने कब्जा किया था। ये वाला भी बच्चों एकदम अलग क्वेश्चन था। इसमें था कि निम्न में से किसने समान आंदोलन की शुरुआत की? ठीक है, तो ये शुरुआत की थी ईवीएम रामास्वामी नायकर पेरियार जी ने। ठीक है, तो ये मैंने प्रश्न नहीं बताए थे, ये अलग प्रश्न आया था थोड़ा सा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58 है आपके सामने, नॉट कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमिस्ट। देखिए ये सवाल मैंने बताया था कि ध्यान रखिएगा लाल बाल पाल वाला। ठीक है, तो देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो इस पे आंसर क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये क्या थे? अतिवादी नहीं थे। तो 58 का ऑप्शन नंबर 1 सही है बच्चों। फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखें। ये तो देखिए बताया हुआ है कि पार्लियामेंट का कौन सा अंग नहीं है। मैंने 3 लाइन ऐसे खींच के बताई थी, ध्यान होगा जो बच्चे तैयारी किए थे। लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति, ये किस में आते हैं? हमारे पार्लियामेंट, ये इंडियन पार्लियामेंट के अंग हैं। ठीक है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो है वो ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो कैसा लगा? ये ओरिजिनल पेपर था जो मैंने आपको